मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बनी नौ इंसान के हर किस्म के कौलो फेल दो चीजों के गिर्द घूमते हैं, एक सच और दूसरा झूठ। फिर इसके बाद एक और मुकाम आता है जब इंसान इन दोनों के बीच फर्क करने में हिचकिचाहट का शिकार हो जाता है। यानी उसे कोई खबर मिले तो वो खुद से समझ नहीं पाता कि इसमें किस कदर सच्चाई है और किस कदर झूठ। लिहाजा इस्लाम हर इंसान को बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए सच पर मबनी पॉलिसी वज़ा करने का हुक्म देता है और सुनी हुई बात बगैर तहकीक के आगे बयान करने को झूठी बातों में शुमार करता है। इस बारे में सही मुस्लिम की एक रिवायत में इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात आगे फैला दे। इसी रिवायत से मुतल्लिक कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ जिसके मुताबिक ये खबरें गर्दिश करने लगी कि शाम के शहर अदलम में उमवी खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज और उनकी अहलिया की कबूर की बेहुरमती करके उनको तोड़ फोड़ का शिकार किया गया। दोस्तों, वाज़ेह है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ये खिलाफत बनु उमैया के 8वें खलीफा थे और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बाद मसनद खिलाफत पर बैठे थे। उन्हें उनकी नेक सीरती के बायस 5वां खलीफा राशिद भी कहा जाता है, जबकि आप खलीफा साले के नाम से भी मशहूर हैं। हमेशा उनकी सियासत कामयाब कामरान रही। वो अपने जमाने के बड़े वली उल्ला माने जाते थे और बिलाशुबा उनकी मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है और उनका जिक्र खैर हमारे लिए रहमतों, सआदतों, बरकतों और फलाह का बायस है। इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जिसके दिल में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत का जज्बा मौजूद हो और साथ साथ वो शख्स हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की अच्छाइयां और खूबियां बयान करता हो, तो ऐसे शख्स के बारे में यकीन कर लो कि उसका अंजाम खैर बरकत वाला होगा। आज भी मुसलमानों के दिल में उमर बिन अब्दुल अजीज की अजमत और एहतराम बाकी है। तारीख की कुतुब से मालूम होता है कि अब्बासी हुकूमत के जमाने में उन्होंने बनु उमैया के हुक्मरानों की कब्रों के साथ बेएहतरामी का मामला किया था, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्र को उस जमाने में भी उनकी नेक नामी, ज़ुहद व इफ़्फ़त और अदलो इंसाफ की हुक्मरानी की बिना पर किसी ने नहीं छेड़ा। मशहूर कब्रों के निशानात फना हो गए थे, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्र सर इफ्तिखार बुलंद करके खड़ी रही और आज तक ये एहतराम बाकी रहा, जिसकी असल वजह तमाम उम्मत मुस्लिमा में आपकी मोहब्बत और इज्जत व एहतराम था। लेकिन इसके बावजूद मखसूस मसालिक इस वाक़े को लेकर एक दूसरे पर इल्जामात की बूछाड़ कर रहे हैं। असल हकायक अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जराए के मुताबिक ये बात सुनने में आई है कि अरब सोशल मीडिया से ये खबर अंग्रेजी मीडिया में दाखिल की गई, जहां से पाकिस्तानी सोशल मीडिया वर्कर्स ने अखज़ की और आन की आन में ये खबर पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई। प्यारे दोस्तों, खबर का आम होना था कि पाकिस्तान के शिद्दत पसंदों ने अवाम में मौजूद हसासियत से फायदा उठाने की कोशिश की और एक दूसरे पर तानो तशनी करने लगे, जिससे मसलकी तासुब को हवा मिली, क्योंकि ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि फिरका वाराना तासुब और मसलक पसंदी हर मुसलमान के लिए जहर कातिल की हैसियत रखते हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान गुज़श्ता 3 अशरों से फिरका प्रस्त अनासिर की कौम दुश्मन और वतन मुखालिफ सरगर्मियों की जुलानगाह बना हुआ है। हकायको हालात से ये बात पाए सबूत को पहुंच चुकी है कि फिरका वारियत के अलमबरदार माजी में मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक से वसाइल और इमदाद हासिल करते रहे हैं। लिहाजा ये लोग कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते और हमारे यहाँ सोने पर सुहागा ये होता है कि यहाँ ना तो किसी खबर पर तहकीक की कोशिश की जाती है और ना ही उसे जरूरी ख्याल किया जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वाले वाक़े की सूरत हाल भी इसी तरह है। जी हाँ, यहाँ भी सॉफ्ट वार के तौर पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मजार की बेहुरमती के गैर तस्दीक शुदा वाक़े का सहारा लिया गया, जिसकी ना तो कहीं से तस्दीक हो सकी और ना ही किसी न्यूज चैनल या मोतबर वेबसाइट पर इस खबर को जारी किया गया। जबकि तुर्की खबर रसां इदारे के मुताबिक उमर बिन अब्दुल अजीज की बाकियात के मकाम से मुतल्लिक कोई मालूमात सामने नहीं आ सकी। नाज़रीन ग्रामी, वैसे तो ये वाक़या सिरे से ही मशकूक है, लेकिन फिर भी अगर इसमें थोड़ी बहुत सदाकत भी फर्ज की जाए तो ये भी उन्हीं बैरूनी ममालिक की कार्रवाई है जो जमीनी तौर पर तो शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन अब ऐसे हथकंडों के जरिए फिरका वारियत फैलाकर अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। यहाँ भी ख्याल जाहिर किया जा रहा है
کہ खलीफा इस्लाम के मजार पर हमला दहशतगर्द तंजीम दाइश ने किया है। इससे पहले दाइश हजरत खालिद बिन वलीद और दीगर मुबारक हस्तियों के मज़ारात पर हमले करके उनकी कब्रों की बेहरमती कर चुकी है। माजी में सऊदी हुकूमत ने जन्नतुल बकी में आयमा मासूमैन और सहाबा कराम की कब्रों की बेहरमती करते हुए उन्हें मस्मार कर दिया था। जन्नतुल बकी में सऊदी हुकूमत के इकदाम पर आज तक मुस्लिम उम्मा में गुस्सा पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ उन इस्लाम दुश्मन अनासिर ने इस बार इस प्रोपेगेंडे के लिए इस्लामी शख्सियत के इंतखाब में सरासर हमाकत दिखाई है, क्योंकि उनके ख्याल में मुस्लिम दुनिया का एक गिरोह सारे ही बनु उमैया की आंखें बंद करके मुखालफत करता है। इसलिए जब ये तस्वीर मीडिया पर जाएंगी तो फिरका वाराना बहस शुरू हो जाएगी। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि तमाम मुसलमान हजरात हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जिक्र हमेशा एहतराम से करते हैं, चाहे वो किसी मसलक से ही ताल्लुक क्यों न रखते हों। अगर कोई इस एहतराम से रह भी गया था तो वो उस वक्त कायल हो गया जब अमीर उमर बिन अब्दुल अजीज ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में मेंबरों से जारी सुबह शितम के सिलसिले को बंद करा दिया और हुक्म दिया कि खतीब इसकी जगह कुरान मजीद से सूरह नहल की ये आयात मुबारका पढ़ा करें, जिनका तर्जमा कुछ यूं है कि यकीनन अल्लाह अदल और एहसान और कराबतदारों को उनका हक देने का हुक्म देता है और बेहयाई और बुराई और ज्यादती से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि शायद तुम नसीहत कबूल कर लो। इससे कई हजरात के दिलों को ठंड पड़ी और फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दूसरा काम फिदक बिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देना था, जिससे हर मुसलमान हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का मतवाला हो गया। प्यारे दोस्तों, 2020 में पहले भी ऐसी वीडियो मंजरेआम पर आई थी जिनमें इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने कई इलाकों में मुतअद्दिद अपोजिशन जंगजुओं और कमांडरों की कब्रों की बेहरमती की थी। इन वीडियोस में शामी फौजियों को लाशों की खोपड़ी से खेलते देखा गया था। मुबैना तौर पर 2015 में भी इस तरह के मनाजिर देखने में आए थे, जब हुकूमत की फोर्सेज ने हमस में दर्जनों कब्रें निकाली और लाशों को चुरा लिया था। दोस्तों, ऐसे कई वाकयात मौजूद हैं जिनसे तारीखी कुतब भरी पड़ी हैं, लेकिन इस दफा पाकिस्तानी उलमा ने भी इस हवाले से वाक़े की मजम्मत करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमती सतह पर शामी हुकूमत से राब्ता करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए, बल्कि शामी हुकूमत से इस वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाए, क्योंकि ये वाक़या अगर अपने अंदर सदाकत रखता भी है तो भी ऐसा करने वालों का मकसद वाज़ेह है, जबकि दीन में कब्रों या मुर्दों की बेहुरमती की कोई इजाजत नहीं है। कब्रों को इबादतगाह बनाने की इजाजत नहीं है, मगर कब्रों की हिफाजत और एहतराम लाजिम करार दिया गया है, और कोई भी ऐसा अमल जिसकी वजह से कब्रों या मुर्दों की बेहुरमती हो उससे मना किया गया है। चुनांचे अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर चलने और उन्हें तकिया बनाने से सख्त मना फरमाया है। यह भी बताया गया है कि मुर्दे को तकलीफ देना ऐसा ही है जैसा कि आप उसे जिंदगी में तकलीफ दे रहे हो। मैयत की हड्डी को तोड़ना ऐसा ही नाजायज, हराम, जुल्म और ज्यादती है जैसा कि वो जिंदा हो और उसके साथ ही मामला किया जाए। मोमिन को मरने के बाद तकलीफ देना ऐसा ही है गोया उसे उसकी जिंदगी में तकलीफ दी जा रही हो। इन दीनी तालीमात से मालूम हुआ कि ये वहशियाना अमल वही लोग कर सकते हैं जिनका दीन इस्लाम से और इंसानियत से दूर दूर का कोई ताल्लुक ना हो, बल्कि वो इंसान नुमा दरिंदे और भेड़िए हों। दोस्तों, बिलाशुबा खलीफा आदिल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्र मुबारक की बेहरमती की वजह से तमाम मुसलमानों के दिल शिद्दत गम से छलनी है। मुसलमानों की मुकद्दस हस्तियों की कबूर की बेहरमती से उन दरिंदा सिफ्त इंसानों की गंदी सोच और खतरनाक अजाइम का पता चलता है। लिहाजा मुसलमान हुक्मरानों को इत्तेफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए इस मजमूम अमल का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और फौरन OIC का इजलास बुलाकर इन शर पसंद कुव्वतों को एक वाज़ेह पैगाम दिया जाए। अगर इसी तरह उम्मत मुस्लिमा ने खामोशी का दरवाजा नहीं तोड़ा तो मुस्तकबिल करीब में और मुकद्दस हस्तियों की कबूर इन शर पसंद अनासिर के शर से महफूज नहीं रह सकती। अल्लाह ताला हम सबको इत्तेहाद व इत्तफाक की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने वाकई आपके ईमान को जरा सा भी झंझोड़ा है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से मुस्तफीद हो सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।